जय हिंद साथियों, नमस्कार प्यारे भाइयों और बहनों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म आशु जी के ट्रिक पर। और आज का हमारा ये टॉपिक हनुमानगढ़ जिला दर्शन। तो दोस्तों, इससे पहले का जो वीडियो आया था, कर हर मैदान फतेह, तुम टॉपर बनने के लिए पैदा हुए हो, आप नहीं तो कोई और ये कार्य जरूर करेगा, इसलिए अपने आप को पूरी शिद्दत से लगा दीजिए। और शुरू करते हैं। भटनेर दुर्ग का शिल्पी कौन था? तो दोस्तों, यहां बात कर रहे हैं मंडन करमचंद केकैया अबू बकर। और आप लोगों को जानकर खुशी होगी कि आज नारायण जी सर का भी जन्मदिन है, डॉक्टर्स डे भी है, कला एवं संस्कृति के ज्ञाता राकेश जी सर का भी जन्मदिन है, और मेरे अजीज मित्र धनराज जी कुमावत व्याख्याता भूगोल, उनका भी जन्मदिन है। तो उन सभी को मेरी ओर से और मेरे परिवार की ओर से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको बता देता हूं मैं। मंडन गुरुजी कुणो और कुंभलगढ़ दुर्ग कौन सा? कुंभलगढ़ दुर्ग का शिल्पी कौन था? मंडन था। कुंभा ने अपनी पत्नी कुंभल देवी की याद में कुंभलगढ़ अभ्यारण्य में बनवाया था कुंभलगढ़ दुर्ग। करमचंद तो वह है जिसकी देखरेख में राती घाटी का किला, जमीन का जेवर किला जूनागढ़ बना था। और अब्बू बकर की बात करें तो राजस्थान में, भारत में अगर बात करते हैं, भारत की पहली मस्जिद थी, उसका नाम था कुव्वत उल इस्लाम। ये भारत की पहली मस्जिद है, कुव्वत उल इस्लाम भारत की पहली मस्जिद ऐबक के द्वारा निर्माण करवाया गया। यहाँ अब्बू बकर ये 2.5 दिन के झोंपड़े का शिल्पी था। 2.5 दिन का झोंपड़ा, ये राजस्थान की पहली मस्जिद है। 2.5 दिन का झोंपड़ा जो है एक मस्जिद है, 16 खंभों युक्त, 16 खंभों युक्त। तो भटनेर दुर्ग का शिल्पी कौन होगा? केकैया। भटनेर दुर्ग, इसका निर्माण भूपत भाटी ने करवाया था। किसने कहा था? करवाया था भूपत भाटी ने। कौन सी नदी के किनारे? घग्गर नदी के किनारे। तो साथियों, भटनेर को अगर जानना है तो मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि बीकानेर का राठौड़ वंश का मैंने एक ही वीडियो डाला है। अगर किसी विद्यार्थी ने नहीं देखा तो एक बार देख लेना, पूरे राजा महाराजा याद हो जाएंगे। इस दुर्ग का शिल्पी केकैया था, घग्गर नदी के किनारे है भूपत भाटी, इसके निर्माता थे भटनेर दुर्ग के। और बात करते हैं नेक्स्ट पर्सन की। गोवत्स परिपालन के अंदर निम्न में से किस स्थान पर है? तो दोस्तों, इसके बारे में आपको अच्छे से बताएंगे गजानंद जी सर, क्योंकि वो भी वहीं के रहने वाले हैं, तो वो अपने साथ जुड़ने जा रहे हैं। अभी आप स्वागत करने के लिए तैयार रहिए। गजानंद जी सर हमारे भी। जय हो गजानंद जी की। जय हिंद। सभी साथियों को धन्यवाद आशुजी सर। गोवत्स परिपालन जो केंद्र है उसकी अगर अपने बात करें तो आप सभी को पता ही होगा कि पहले आशुजी सर ने बता दिया होगा कि मैं नौहर से, और इसका जो सही उत्तर है वो कौन सा होगा? नौहर होगा। यानी इसका सही उत्तर है वो कौन सा होगा? नौहर होगा। नौहर के अंदर ये बना हुआ है। अगर अपने वैसे बात करें, ज़्यादा बड़ा जो शहर तो नहीं है नौहर, लेकिन जो अपने बात करें इस केंद्र के बारे में तो पुराना है, कोई ज़्यादा खास विशेष बात नहीं है इसकी। लेकिन उसके सामने जब बोर्ड लगा दिया तो एक अपने जीके का प्रश्न बन गया है। तो इसका सही उत्तर होगा कौन सा होगा? नौहर होगा। थैंक यू गजानंद जी सर। गोगा जी का मेला प्रतिवर्ष आयोजित होता है, तो आपको बताना है गोगा जी का मेला। जैसे ही गोगा जी का नाम आता है, ददरेवा चूरू की याद आती है। गुरुजी माने तो प्रतिभाशाली लोगों की नगरी चूरू के बारे में बताओ। तो कल आपका जो टेस्ट होगा वो चूरू जिला दर्शन का होगा, तो सभी प्रतिभाशाली लोगों की नगरी चूरू की बात करेंगे। लेकिन आज बात कर रहे हैं फ्रूट ऑफ बास्केट, फलों की टोकरी, हनुमानगढ़ की बात कर रहे हैं। हनुमानगढ़ की बात कर रहे हैं जिसे फलों की टोकरी कहा जाता है। हनुमानगढ़ का प्राचीन नाम भटनेर था। ठीक है, अब यहां बात करते हैं गोगामेड़ी की। तो गोगामेड़ी की बात कर रहे हैं कि गोगामेड़ी जो है वो नौहर में ही है। और गोगा जी के पिता का नाम जेवर सिंह चौहान था, माता का नाम बाचल था, गुरु का नाम गोरखनाथ था। आप लोगों को पता है, गोगा जी का वीडियो डाल रखा है, उसको पूरा पढ़ लेना, सारी चीजें बता दीजिए, सारी चीजें बताई हुई है। इनको जहर पीर कहा गया था, जिंदा पीर कहा गया था, गोगा पीर कहा जाता है, सांपों के देवता कहते हैं। ठीक है, खेजड़ी वृक्ष के नीचे इनका मंदिर होता है, उसे मेड़ी कहा जाता है। उसके बाद में आपने पढ़ा होगा एक जो आता है प्रश्न, किलोरियों की ढाणी। किलोरियों की ढाणी, किलोरियों की ढाणी सांचौर जालोर में, यहां पर गोगा जी की ओलड़ी है। सांचौर को राजस्थान का पंजाब कहते हैं, और किलोरियों की ढाणी में यहां गोगा जी की ओलड़ी है। मेला भरता है भाद्रपद शुक्ल दशमी को, तो तेजा दशमी होती है। क्या होती है भाई? तेजा दशमी। और इसी दिन खेजड़ी मेला भी भरता है। खेजड़ी मेला भी भाद्रपद शुक्ल दशमी को भरता है। तो गोगा जी भाद्रपद कृष्ण नवमी को, कब आता है? भाद्रपद कृष्ण नवमी को भरता है। और आपको ये पता होगा कि गोगा जी का जो मंदिर है गोगामेड़ी, जो नौहर हनुमानगढ़ में, उसकी जो बनावट है वो एक मस्जिद नुमा है, क्योंकि उसका निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने
ठीक है। कायम खानी जो वहां के सैनिकों के कहने पर करवाया था, और बाद में इसको जो वर्तमान स्वरूप दिया गया वो महाराजा गंगा सिंह के द्वारा दिया गया है। और इसके जो मुख्य प्रवेश द्वार है वहां पर अरबी भाषा में क्या लिखा हुआ है, बिस्मिल्लाह लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, बिस्मिल्लाह। यहां पर क्या होता है कि गोगामेड़ी के जो गोगा जी का मंदिर है उसमें 1 महीने तो पुजारी जो होगा वो हिंदू पुजारी होगा, बाकी 11 महीने मुस्लिम पुजारी होगा। और मुस्लिम पुजारी जो होते हैं उनसे प्रश्न पूछा गया कि उनको क्या कहते हैं, चायल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, चायल। और राजस्थान में कहावत रही है, गांव गांव खेजड़ी गांव गांव गोगा जी, जहां पर उनकी धड़ गिरी, जिसको तो कहते हैं गोगामेड़ी, ठीक है। और जो अपने बात करते हैं शीश गिरा था, यानी शीश जो है वो है ददरेवा चूरू में, ठीक है। अब कहेंगे जी गोगामेड़ी में जहां पर धड़ गिरी उसको क्या कहेंगे, कपंद। बिना शीश के जो धड़ होती है उसे बोलते हैं कपंद, ठीक है। और गोगा जी की ओलडी का मतलब होता है साथियों झोंपड़ी। सांपों के देवता उनका नाम है तक्षक। ये सारी बातें आपको उस वीडियो में मिल जाएगी। नेक्स्ट पर्सन, लू कालजे की कोर कविताओं के रचयिता है। जी हम कहा नहीं, अरे मेरा पार्ले जी बिस्कुट, मेरा फाटेड़ा गुलाब जामुन, मेरा रसगुल्ला, मेरी चमचम, ठीक है। तो वो कौन कहते हैं, गजानन जी सर कहते होंगे, क्योंकि शादी तो उनकी हुई है, ठीक है ना। तो मैं आप लोगों को गजानन जी से फिर मिलाना चाहूंगा कि क्या ऐसा होता है कि आपकी रियल लाइफ में आपको ये शब्द बोलने पड़ते हैं। नहीं सर, ऐसा कोई पर्सनल लाइफ का जो मैटर है वो ऐसा कुछ नहीं है कि ऐसे शब्द बोलने पड़े। लेकिन हाँ, पहले क्या थी कि शादी से पहले कुछ हो जाता था, लेकिन शादी के बाद ऐसा कुछ नहीं है जीवन। अच्छा, शादी को पहला तय करता काम है। तो लू कालजे की कोर कविताओं के रचयिता कन्हैयालाल सेठिया, बिल्कुल गलत। यादवेंद्र शर्मा ना जीना, आशु चौहान ना, अपना घटा बस की बात है, आप डालिया भाई गणो आपने तो साथियों, तो यहाँ इसका उत्तर होगा चंद्र सिंह बिरकाली। क्या होगा, चंद्र सिंह बिरकाली। बिरकाली गांव का नाम है, ठीक है। लू कालजे की कोर कविताओं के रचयिता है बादली। बादली कविता अगर पूछा जाए कि वो किसके द्वारा लिखी गई है तो उसका उत्तर भी क्या होगा, यही होगा, चंद्र सिंह बिरकाली। इनको तत्कालीन महाराजा शार्दुल सिंह को इन्होंने भेंट की थी। जो बादली है ये किसको भेंट की थी, शार्दुल सिंह को। शार्दुल सिंह को जो बीकानेर के महाराजा थे उनको ये भेंट की थी उन्होंने ये रचना। और लू जो है ये महाराजा गंगा सिंह को भेंट की थी, गंगा सिंह को भेंट की थी, लू गंगा सिंह को भेंट की थी। और उसके बाद में इनके बारे में काफ़ी नाम हो गया। और आगे इनके बारे में एक प्रश्न और आएगा, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। हनुमानगढ़ को जिला किस वर्ष बनाया गया, 12 जुलाई 1993, 12 जुलाई। तो दोस्तों आज की बात कर रहे हैं, यही महीना था जब आरजे 13 इसी को आरजे 31 कर दिया। मान लीजिए आरजे 13 किसका हो गया, श्री गंगानगर का नंबर हो गया। तो आरजे 31 किसका हो गया, हनुमानगढ़ का। और राजस्थान में अलबेले जिले हैं, राजस्थान में बहुत ही शानदार, गंगानगर से अलग हो गया, जरूर हमारा हिस्सा है, पर कोई बात को नहीं, कर दियो तो कर दियो। अब हनुमानगढ़ वाला कमेंट करके बताओ भी कद बने हो। तो हनुमानगढ़ को जिला किस वर्ष बनाया गया था, तो आप लोगों का सही जवाब है 19 जुलाई 1997। बिल्कुल गलत है जी, इस दिन तो करौली की बात करेंगे। लेकिन हनुमानगढ़ 12 जुलाई 1994। और 12 जुलाई को दिवस होता है मलाला यूसुफजई दिवस। मलाला यूसुफजई दिवस, मलाला यूसुफजई दिवस, यूसुफजई दिवस 12 जुलाई को। 11 जुलाई को जनसंख्या दिवस, 11 जुलाई को जनसंख्या दिवस होता है। 11 जुलाई को कौन सा होता है, जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को होता है। तो 1 जुलाई को आज डॉक्टर्स डे है। नेक्स्ट पर्सन, राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर का प्रवेश बिंदु कौन सा है, खक्का गांव, खारा गांव, सिल्लू गांव, जुरेरे गांव। तो आप लोगों को मैं यहां बता दूं कि हम पढ़कर गए थे गंग नहर। गंग नहर का राजस्थान में जो प्रवेश होता है वो कहां से होता है, खक्का गांव से। गंग नहर का राजस्थान में प्रवेश। अब आप कमेंट करके ये बताएं मुझे, गंग नहर की कुल लंबाई कितनी है और राजस्थान में लंबाई कितनी है। क्योंकि पिछले वीडियो में जिन विद्यार्थियों के कमेंट आए उनके बारे में आप लोगों को बता देता हूं कि क्या उन्होंने जो मेहनत की। जैसे M.R. वर्मा, उन्होंने बताया चित्तौड़गढ़ का नाम खिजराबाद मिलता है धाईबा पीर की दरगाह के अभिलेख में। तुर्रा कलंगी के कलाकार सेड़ू सिंह, हमीर सिंह, बहुत बढ़िया प्रयास था M.R. वर्मा का। उसके बाद में जो कमेंट करके बताया गया कि प्रश्नों का जो उत्तर दिया उन विद्यार्थियों का नाम ले रहा हूं मैं, उर्मिला इंदेलिया विद आशु जी के ट्रिक, बहुत बढ़िया, इन्होंने भी अच्छा जवाब दिया था। सभी विद्यार्थियों ने अपने नाम के साथ इस परिवार का नाम रखा। डिम्पल शर्मा, जिन्होंने भी अमर काव्य वंशावली, मुख्य प्रवेश द्वार भैरव पोल, उसके बारे में बताया, ठीक है। राजा बाबू गुजर, कांता जाखड़, ठीक है। मतलब कि कई विद्यार्थियों ने अच्छे जवाब दिए हैं, तो वो मैंने लिख लिए थे ताकि मैं उनका नाम ले सकूं। आप इसी प्रकार से जवाब देते रहें। और SP गुजर, उन्होंने भी बहुत अच्छा जवाब दिया है। विदासु जी के ट्रिक, बहुत बढ़िया, धन्यवाद, आपने इस परिवार को इतना प्यार और स्नेह दिया। तो यहाँ
इंदिरा गांधी नहर बिल्कुल आप सही जा रहे हो, लेकिन मैं बता देता हूं आपको, अब यहां से अलग अलग प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। एक विद्यार्थी ने क्या लिखा है, सब चीजें किस्मत से नहीं मिलती, कुछ चीजों के लिए काबिल बनना पड़ता है। पूजा नायक ने यह लिखा, बहुत ही शानदार, बहुत बढ़िया, आभार आप सभी का जो आप इतनी मोटिवेशनल लाइनें मुझे लिखकर भेजते हो। तो अभी यहां बता रहा हूं मैं आपको इंदिरा गांधी नहर परियोजना। इंदिरा गांधी नहर की जो रूपरेखा तैयार की थी वो की थी कंवर सेन ने। इंदिरा गांधी नहर की रूपरेखा किसने तैयार की थी? कंवर सेन ने। पहला प्रश्न तो ये बनेगा आप लोगों से, और परियोजना से यहां से प्रश्न जरूर आएगा। उसके बाद में इसका शुभारंभ कब किया गया था, कहां से इसको लेकर आए थे? तो सतलज व्यास नदी के संगम पर फिरोजपुर में हरीके बैराज का निर्माण किया गया, ठीक है, और वहां से इसको राजस्थान में लेकर आए थे। राजस्थान के अंदर इसको राजस्थान की मरुगंगा कहा जाता है, मरुगंगा कहा जाता है, इतना ध्यान रख लेना। और राजस्थान में टिब्बी तहसील, हनुमानगढ़ में कौन सी तहसील? टिब्बी तहसील, और टिब्बी तहसील में गांव पड़ता है खारा गांव, बिल्कुल सही है, खारा गांव से राजस्थान में ये प्रवेश करती है। और आईजीएनपी के दो भाग हैं, एक का नाम राजस्थान फीडर है, वह एक को मुख्य नहर के नाम से जानते हैं, तो इसको ध्यान रख लेना। राजस्थान फीडर की लंबाई 204 किलोमीटर है। और उसके बाद में बहुत सारी बात आती है कि प्रथम चरण का जो उद्घाटन था वो उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन द्वारा नौरंगदेसर वितरिका में सर्वप्रथम जल प्रवाहित करके किया गया था। और बहुत सारी बातें हैं वो आपको नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे, लेकिन मैं यहाँ पर आपको और बताना चाहता हूँ सिल्लू गांव। देखो सिल्लू गांव की अगर बात करते हैं अपने, और गुड़गांव नहर की बात करते हैं, तो यहाँ जो जुरेरा गांव लिखा है, तो गुड़गांव नहर जो है, जो नहर परियोजना है, ये यमुना नदी के पास में एक ओखला नामक स्थान है, वहाँ से निकलती है। और जुरेरा भरतपुर में कामा तहसील के अंदर जुरेरा गांव से प्रवेश करती है। गुड़गांव नहर हरियाणा में बहने के बाद में राजस्थान में आती है। गुड़गांव नहर का नाम बदलकर पश्चिमी यमुना लिंक नहर परियोजना कर दिया गया। महत्वपूर्ण प्रश्न है कि उसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? पश्चिमी यमुना लिंक नहर। तो आपसे ये प्रश्न पूछा जा सकता है, पश्चिमी यमुना लिंक नहर किसका नाम है? गुड़गांव नहर का नाम है। अब मैं आपसे एक बात पूछता हूं कि गडरा रोड को बरकतुल्ला खां व वर्तमान में किस, जो मतलब कि नहर थी ना आईजीएनपी की जो शाखा है, उसमें जो गडरा रोड को जो पास में जो जाती है शाखा, उसका बरकतुल्ला खां का जो नाम था वो वर्तमान में क्या नाम है? आईजीएनपी का अंतिम बिंदु कौन सा है? ये भी आपको कमेंट करके बताना है, ताकि मुझे ये पता चल जाए भी आपकी तैयारी कैसी है। फिर अपने बात करते हैं सिल्लू गांव की। तो सिल्लू गांव का जो जल है, यहाँ पर बात करेंगे नर्मदा नहर की। किसकी बात करेंगे? नर्मदा नहर की। तो इन सभी चीज़ों को नोट करते रहो। नर्मदा नहर परियोजना, जिस पे अपने बात करते हैं, गुजरात में सरदार सरोवर बांध बना हुआ है। नर्मदा नहर पर कौन सा बांध बना हुआ है? सरदार सरोवर। पेपर में अधिकांश बार ये पूछा गया, सरदार सरोवर बांध, गांधी सागर परियोजना, ठीक है। ऐसे जो राजस्थान के साथ जो राज्य लगे हैं दूसरे, उनसे जुड़ी हुई बातों को प्रश्न पूछा जा सकता है। और इस नर्मदा नहर परियोजना की बात करते हैं अपने, तो आपको इतना मुख्य रूप से ध्यान होना चाहिए कि ये जालोर व बाड़मेर जिले के लोगों को सिंचाई की सुविधा उपलब्ध करवाती है। और नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, मैंने पूरे हिंदुस्तान में इतना मजबूत और सुरक्षित किला नहीं देखा, यह कथन किसका है? जब बात करूं मैं भटनेर दुर्ग की, और वहां पर शासक थे दूलचंद भाटी के समय तुजुक ए तैमूरी के रचयिता तैमूर, इन्होंने कहा मैंने पूरे हिंदुस्तान में इतना मजबूत और सुरक्षित किला नहीं देखा। यह कथन किसका था? तैमूर का। और जब 1398 ईस्वी में भटनेर दुर्ग पर आक्रमण किया तैमूर ने आक्रमण किया, तब यहां पर मुस्लिम महिलाओं के द्वारा जल जोहर किया गया। मुस्लिम महिलाओं के द्वारा जल जोहर, तो सबसे पहले मुस्लिम महिलाओं के द्वारा जल जोहर की जो बात पता चलती है हमें कहां से मिलती है? यहीं से पता चलती है, ठीक है दोस्तों। तो नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं अपने, सबसे ज्यादा विदेशी आक्रमण किस दुर्ग पर हुए? भटनेर दुर्ग पर हुए हैं। सर छोटू राम स्मारक संग्रहालय स्थित है। तो दोस्तों यहां बात कर रहे हैं उत्तरी सीमा का प्रहरी किसे कहा जाता है? भटनेर दुर्ग को कहा जाता है। यह सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान रखना। सर छोटू राम स्मारक संग्रहालय की बात करता हूं मैं, तो आपसे एक प्रश्न हमने पूछा भी था कि स्वामी जो केशवानंद जी का संबंध किस जिले से है? तो वो सीकर जिले से था, ठीक है। लेकिन उनका जो संग्रहालय है वो भी कहां बना हुआ है? हनुमानगढ़ में बना हुआ है। तो आपसे दोनों प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि स्वामी केशवानंद संग्रहालय भी कहां पर है? हनुमानगढ़ में है,
ठीक है, और कौन से स्थान पर है? संग्रिया नामक स्थान पर है। कौन से स्थान पर है? संग्रिया नामक स्थान पर है। रंग महल तो सभ्यता है, सिंधु घाटी जो सभ्यता है, मतलब उसी के समय की रंग महल सभ्यता। मरुधरा के कालिदास के रूप में प्रसिद्ध है। चंद्र सिंह बिरकाली, यादवेंद्र शर्मा, कन्हैयालाल सेठिया या जगजीत सिंह? आपको बताना है मरुधरा के कालिदास के रूप में प्रसिद्ध कौन से हैं। तो कन्हैयालाल सेठिया, पाथल पित्थल, ठीक है, जमीन रो धनी कुण, गिलगचिया, ठीक है, और वो कौन सी थी, लीलटांस, ये सारी कविताएं किसकी है? कन्हैयालाल सेठिया की है। सुजानगढ़ चूरू में जन्मे थे। इस प्रश्न का उत्तर है चंद्र सिंह बिरकाली। चंद्र सिंह बिरकाली जिन्हें मरुधरा के कालिदास के रूप में प्रसिद्ध है। बादली कविता जो उन्होंने लिखी वो शार्दुल सिंह को थी, लू जो थी वो गंगा सिंह को समर्पित थी। सफेद सोना के नाम से किस फसल को जाना जाता है? अगर हम हनुमानगढ़ जिले की बात करते हैं तो वहाँ कपास भी सर्वाधिक होता है, वहाँ गवार भी सर्वाधिक होता है। बाकी कौन सी फसलें होती है? गजानंद जी सर आप थोड़ा सा बताइए। बाकी फसलों के अंदर अगर अपनी बात करें हनुमानगढ़ जिले के अंदर तो वैसे तो कपास सबसे ज़्यादा होती है। उसके अलावा जैसे बाजरा है वो भी काफ़ी होता है। सरसों के अंदर भी काफ़ी प्रगतिशील रहा है हनुमानगढ़। और अगर अपनी बात करें ग्वार है, चना है, तो रबी की फसलें हैं वो थोड़ी ज़्यादा होती है। लेकिन कुछ एक स्थानों पर सिंचाई सुविधाओं का अभाव है, लेकिन फिर भी सरसों की फसल है उसके अंदर भी हमारा हनुमानगढ़ जिला है वो आगे है। चलो धन्यवाद सर, आपने बहुत अच्छा बताया। चावल भी यहाँ पर अच्छा होता है। सफेद सोना के नाम से किस फसल को जानते हैं? कपास को। इसे बणिया भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इस फसल को? बणिया भी कहा जाता है। काला सोना किसे कहते हैं? अफीम को। काला सोना अफीम को कहते हैं। तो आपको बताना है अफीम मंदिर किसे कहते हैं। पिछले वीडियो में बताया है चित्तौड़गढ़ वाले में अफीम मंदिर के नाम से किस मंदिर को जाना जाता है। और विश्व की सबसे बड़ी घास है जो है बांस। भटनेर दुर्ग किस श्रेणी का दुर्ग है? भटनेर का जो दुर्ग है वो किस श्रेणी का है? तो मैं आप लोगों को बता देता हूं। भाटियों के शौर्य और पराक्रम का ये साक्षी ये किला हनुमानगढ़ टाउन में घग्गर नदी के तट पर स्थित है और इसका निर्माण भूपत भाटी ने अपने शिल्पी केकैया की देखरेख में बनवाया था। सबसे ज्यादा विदेशी आक्रमण मध्य एशिया से होने वाले आक्रमण इसी किले ने झेले थे। और तैमूर ने अपनी आत्मकथा तुजु के तैमूरी में कहा था कि मैंने हिंदुस्तान में एक और मजबूत और इतना मजबूत और सुरक्षित किला नहीं देखा। तो ये जो दुर्ग है ये औद्योगिक दुर्ग नहीं है, घग्गर नदी के किनारे है, लेकिन औद्योगिक दुर्गों में नहीं आएगा। ये धानवंत दुर्ग है। इसका निर्माण 3री शताब्दी में हुआ। भय से भटनेर, भय से भूपत भाटी। तो ये कौन सा दुर्ग है? धानवंत दुर्ग है। सबसे अच्छे दुर्ग कौन से होते हैं? सैन्य दुर्ग। गुरु शिष्य की मूर्तियां कहां से प्राप्त हुई है? तो रंग महल सभ्यता, कालीबंगा सभ्यता, कर्णपुरा, तलवाड़ा, रंग महल। तो इसके बारे में आपको गजानंद जी थोड़ी सी जानकारी देंगे। गुरु शिष्य की मूर्तियां कहां से प्राप्त हुई है? तो गजानंद जी बच्चों को थोड़ा सा गाइड कीजिए। तो वैसे सभ्यताएं आपको करवाई हुई है। जिन बच्चों ने सभ्यता वाले वीडियो नहीं देखे वो एक बार सभ्यता वाले वीडियो जरूर देख लें, क्योंकि उनके अंदर पूर्ण रूप से एक एक बातें आपको करवाई हुई है। अगर अपने बात करें गुरु और शिष्य की जो मूर्ति है वो कौन सी सभ्यता से मिली है, तो वो सभ्यता कालीबंगा से नहीं है, वो है रंगमहल सभ्यता। रंगमहल सभ्यता से गुरु और शिष्य की क्या मिली है? मूर्ति मिली। अगर अपने रंगमहल सभ्यता की उत्खनन से संबंधित मैं बात करूं तो आपको बताया था 1952 में हन्नारीड के द्वारा इसका क्या किया गया था, जो स्वीडिश दल के व्यक्ति थे उनके द्वारा क्या किया गया था, इसका उत्खनन किया गया था। अगर यहाँ पर अगर अपनी बात करें रंगमहल सभ्यता के अंदर कनिष्क प्रथम व कनिष्क जो थर्ड थे उनके शासनकाल की मुद्राएं मिली है। उसके अलावा 105 तांबे के जो सिक्के मिले हैं। और यहाँ पर मेन बात यह है कि गुरु और शिष्य की जो मूर्ति है वो कौन सी शैली के अंदर बनी हुई है। अगर आपको ऐसे भी पूछ सकता है कि वो मथुरा शैली के अंदर है या फिर गांधार शैली के अंदर है, तो गुरु और शिष्य की जो मूर्ति है वो गांधार शैली के अंदर निर्मित है। और आपको कमेंट कर ये बताना है कि मैंने आपको सभ्यताओं में एक मूर्ति करवाई थी, तो कौन सी मूर्ति है वो मथुरा शैली के अंदर मिली है। तो जल्दी से सभी विद्यार्थी कमेंट करके बताएं कि गजानंद जी सर ने किस मूर्ति के लिए कहा कि वो मथुरा शैली में बनी हुई है। और मैं बता देता हूं हनुमानगढ़ जिले में पोटास के भंडार मिले हैं। तो कॉमेडियन ख्याली सारण भी हनुमानगढ़ जिले से बिलोंग करते हैं और यहाँ पर पोटास के भंडार मिले हैं। बड़ोपल अभ्यारण्य है, तो तलवाड़ा झील है हनुमानगढ़ में, और ये रंगमहल सभ्यता इसका उत्तर। बाकी आपको नेक्स्ट प्रश्न बताते हैं। सिद्धमुख नहर परियोजना का उद्घाटन हनुमानगढ़ जिले में श्रीमती सोनिया गांधी द्वारा कब किया गया? सिद्धमुख नहर परियोजना। तो साथियों मैं आपको इतना बता देता हूं कि जो ये नहर परियोजना है इसका उद्घाटन किया गया था भिरानी गांव से। कौन से गांव से किया गया था? भिरानी गांव से। अब आप कमेंट करके जल्दी से बताइए कि उसका उद्घाटन कब किया गया था सिद्धमुख नहर परियोजना का। हनुमानगढ़ अपने खेल के समान
जो खेल का जो सामान होता है, खेल सामग्री, उसके लिए भी प्रसिद्ध रहा है। ठीक है, और भेड़ों हेतु प्रजनन व अनुसंधान केंद्र हनुमानगढ़ में स्थापित किया जा रहा है। ठीक है, ब्रह्माणी माता का मेला भरता है पल्लू गांव में। हनुमानगढ़ और गंगानगर के क्षेत्र को योध्या क्षेत्र कहते थे, लेकिन अगर उसी में हनुमानगढ़, गंगानगर, चूरू, बीकानेर ये शामिल कर लेते हैं तो थली क्षेत्र हो जाएगा। कौन सा क्षेत्र हो जाएगा तब? थली। बाकी गंगानगर और हनुमानगढ़ आए तो योध्या क्षेत्र, योद्धाओं की भूमि है। ठीक है, कमजोर तो कोनी, शरीर हूं लगा कमजोर मेरा वर्गा, लेकिन है कोनी। और राजस्थान में सर्वप्रथम सारथी योजना, ठीक है, उसका क्रियान्वयन जो हुआ था वो हनुमानगढ़ में हुआ था। उसके बाद में अपने यहाँ पर सारी लगभग बातें पढ़ चुके हैं और आगे अपने बात करेंगे तो जुड़ी हुई बातों की बात कर लेंगे भाई कौन कौन से है। पंजाब और हरियाणा दोनों राज्यों के साथ सीमा बनाता है हनुमानगढ़ जिला अपना। अब आपको कमेंट करके बताना है हरियाणा के कितने जिले हनुमानगढ़ के साथ लगते हैं और हनुमानगढ़ के कितने जिले लगते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर है 12 जुलाई 2002। सिद्धमुख नहर परियोजना 12 जुलाई 2002 को सोनिया गांधी जी के द्वारा भिरानी गांव से, कौन सा गांव है भाई? भिरानी गांव से, इसके द्वारा हमें क्या है, हनुमानगढ़ जिले को, मतलब कि हनुमानगढ़ में सिद्धमुख नहर परियोजना, नौर व भादरा तथा चूरू, राजगढ़ व तारानगर तहसील 113 गांवों को लगभग इससे सिंचाई की सुविधा उपलब्ध हो रही है। ठीक है, राजगढ़ आ जाता है, तारानगर आ जाता है, नौर, भादरा, वहां कौन सी आ गई? सिद्धमुख नहर परियोजना। ठीक है, तो इसका ध्यान रखना आप कि भिरानी गांव से उद्घाटन सोनिया गांधी ने किया था और इसका पहले अगर शिलान्यास पूछा जाए तो स्वर्गीय श्री राजीव गांधी के द्वारा किया गया था। सिद्धमुख नहर परियोजना को राजीव गांधी नहर परियोजना इसी कारण कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि उसका शिलान्यास उन्होंने कहा था और रावी व्यास के अतिरिक्त जल का उपयोग किया जा रहा है। रावी व्यास के अतिरिक्त जल का उपयोग इस नहर परियोजना में किया जा रहा है। अब आप लोगों से प्रश्न है कि हनुमानगढ़ जो जिला है इसको एक फायदा और भी पहुंचा रहा है। उसमें नाम आता है कि भांकड़ा बांध जो विश्व का सबसे ऊंचा बांध है, इसमें जो सर्वाधिक लाभ जो होता है, कौन सा बांध है भाई? भांकड़ा बांध। भांकड़ा बांध विश्व का सबसे ऊंचा बांध है और इससे जो सर्वाधिक फायदा होता है वो भी किस जिले को हो रहा है? हनुमानगढ़ जिले को हो रहा है। और इसके अंदर जो प्रश्न और पूछा जा सकता है कि जवाहरलाल नेहरू ने किसे चमत्कारी विराट वस्तु कहा था, तो ये आपको कमेंट करके बताना है। न्यू टेम्पल ऑफ, मतलब कि भारत का नवीन मंदिर दिया था इसको नाम, न्यू टेम्पल ऑफ रिजेंस इंडिया, ऐसे कुछ करके अंग्रेजी में नाम था, वो अभी याद को नहीं, लेकिन चमत्कारी विराट वस्तु जिसे कहा था वो भांकड़ा बांध है। ठीक है, तो भांकड़ा बांध परियोजना से किन किन जिलों को मतलब कि सुविधाएं उपलब्ध हो रही है ये आपको बताना है। भांकड़ा नहर जो है वो नागल बांध से निकाली गई है, इसका भी आप ध्यान रखना। और ये कंक्रीट निर्मित एक सीधा बांध बना हुआ है। तो नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। घग्गर नदी के तल को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? तो दोस्तों घग्गर नदी का नाम आते ही पता हो जाना चाहिए, हिमाचल या शिवालिक कालका पहाड़ी से घग्गर नदी का उद्गम होता है। हरियाणा में ओटू झील इस नदी पर निर्मित है। तो बनवाली सभ्यता को जल देते हुए ये नदी हनुमानगढ़ में आ जाती है। हनुमानगढ़ में आने के बाद में इसके ऊपर कालीबंगा सभ्यता, कालीबंगा सभ्यता, भटनेर, दुर्ग, ये सभी इसी नदी के किनारे है। तो ये आपको प्रश्न पहले से याद होने चाहिए। आंतरिक जल प्रवाह की सबसे लंबी नदी अगर पूछी जाए आंतरिक जल प्रवाह की तो वो कौन सी होगी? घग्गर नदी होगी। ठीक है, इसको सरस्वती कहा जाता है, नट कहा जाता है, नाली कहा जाता है, मृत कहा जाता है, सोत्र नदी कहा जाता है। ठीक है, इस पर जब मतलब कहते हैं घग्गर नदी को राजस्थान का शोक भी कहा जाता है। हिमालय की एकमात्र, हिमालय का जल लाने वाली एकमात्र नदी अगर कोई है तो घग्गर नदी है। ठीक है, रंगमहल सभ्यता, कालीबंगा सभ्यता, तलवाड़ा झील, भटनेर, दुर्ग, भद्रकाली माता का मंदिर, और हरियाणा में बनवाली सभ्यता, ओटू झील, ये सारी बातें ध्यान रखना। लेकिन इसको जो स्थानीय भाषा में कहा जाता है वो कहा जाता है नाली। और पाकिस्तान में इसका भाव क्षेत्र हकरा कहलाता है। अंतिम इसका स्थान पूछा जाए तो फोर्ट अब्बास है, फोर्ट अब्बास है। और पाकिस्तान में प्रवेश करती है, अंतिम स्थान है बिंजोर, अनूपगढ़ में आता है। यहीं पर लैला मजनू का मेला भरता है। और बात करें घग्गर नदी की तो इसकी जो लंबाई है 465 किलोमीटर है, लेकिन राजस्थान में इसकी लंबाई 100 किलोमीटर है। तो आप मुझे कमेंट करके बताएं मौसमी नदी या कांतरी नदी जिसे कहा जाता है, जिसका भाव क्षेत्र तोरावाटी कहलाता है, उसकी राजस्थान में कितनी लंबाई है? कौन सा मंदिर घग्गर नदी के किनारे बना है? अब भी उत्तर बता दो। ब्रह्माणी माता का मेला तो कहाँ भरता है? पल्लू में। एक अपने पढ़ते हैं राजस्थान में वह देवी जिसकी अग्रभाग की पूजा ना होकर पीठ की पूजा होती है, तो ब्रह्माणी माता का एक मंदिर हमें मिलता है सोर सन 12 में। वहां पर किसकी पूजा होती है? पीठ की पूजा होती है। शिला देवी ये भी यहीं पर है हनुमानगढ़ में। महालक्ष्मी मंदिर भी हनुमानगढ़ में। भद्रकाली माता बिल्कुल सही है,
भद्रकाली माता का जो मंदिर है वो हनुमानगढ़ में घग्गर नदी के किनारे है। यहाँ पर शराब भी चढ़ाई जाती है, बकरे की बलि भी दी जाती है। और दूसरी बात मैं यहाँ पर करना चाहूँगा साथियों कि ये जो मंदिर है वो महाराजा राय सिंह के द्वारा अकबर के कहने पर बनवाया गया था और यहाँ पर बहुत से साधुओं की काफ़ी श्रद्धा भाव है। 1805 ईस्वी में हनुमानगढ़ की स्थापना किसके द्वारा की गई? हनुमान सिंह, भूपत भाटी, सूरत सिंह, गंगा सिंह। तो साथियों मैं आपको बता देता हूँ, गंगा सिंह ने तो क्या बसाया था? गंगानगर बसाया था, तो नाम आएगा नहीं। तो हनुमान सिंह तो हनुमानगढ़ को नाम ही तो आसानियों तो रखने वाला कौन ऑप्शन के अंदर, ठीक है। फिर बचता है भूपत भाटी, तो भूपत भाटी ने तो बटनेर दुर्ग बनाया था। फिर आपके लोगों के सामने ऑप्शन बच गया सूरत सिंह, सूरत सिंह। तो मैं गजानंद जी सर को कहूँगा कुछ मोटिवेशनल लाइन इन लोगों को कही जाए, तो गजानंद जी सर एक इनको लाइन सुनाइए आप। तो प्रिय विद्यार्थियों, पहले तो आज अपने जो मोटिवेशन वीडियो आज आशुजी सर वाला देखा ही होगा। उसके अलावा एक बात और कहना चाहूँगा आज मैं सभी साथियों को कि काम करो ऐसे कि पहचान बन जाए, कि काम करो ऐसे कि पहचान बन जाए, चलो ऐसे कि निशान बन जाए। अरे जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, अगर दम है तो जियो ऐसे कि मिसाल बन जाए। वाह 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 सर, क्या बात है। आपने तो इन लोगों, इन विद्यार्थियों के दिलों में आग लगाकर छोड़ दी। तो इसका उत्तर होगा सूरत सिंह। क्या होगा? सूरत सिंह। तो आप याद कैसे करोगे? देखो, सूरत सिंह को सूरत अच्छी नहीं लगी थी जाब्ता भाटी की। जाब्ता भाटी पर आक्रमण किया था, मंगलवार के दिन आक्रमण किया था और मंगलवार के दिन आक्रमण किया और इस दुर्ग का नाम हनुमान जी के नाम, इस बटनेर का नाम बदलकर क्या कर दिया? हनुमानगढ़ की। तब से इसके हनुमानगढ़ से नाम से स्थापना हो गई। सुक्का मेहताब गुरुद्वारा कहाँ पर है? तो भी हनुमानगढ़ उत्तर होगा। सुक्का मेहताब गुरुद्वारा कहाँ पर है? तो उत्तर होगा हनुमानगढ़। सूरत सिंह वही शासक है, सूरत अच्छी नहीं लगी थी। चूरू के ठाकुरों पर जब इन्होंने आक्रमण किया था तो वहां के ठाकुरों ने चांदी के गोले दागे थे, जब गोला बारूद समाप्त हो गया था, वही सूरत सिंह है ये, ठीक है। तो नेक्स्ट प्रश्न, इंडो डच जल निकासी परियोजना किस देश के सहयोग से संचालित है? तो दोस्तों यहाँ दो ऑप्शन एक ही जैसे लिखे गए हैं, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं आप लोगों से। तो आप कमेंट करके बताएं। अगर आप लोग जो भी कमेंट बता रहे हैं, आयरलैंड और फिनलैंड, फिनलैंड को झीलों का देश कहा जाता है, फिनलैंड को, लेकिन यहाँ हॉलैंड और नीदरलैंड एक ही है। तो ये दोनों उत्तर बिल्कुल सही है। इंडो डच योजना का मतलब क्या हुआ? क्योंकि हमारे यहाँ पर एक स्थान पड़ता है बड़ोपल, बड़ोपल। यहाँ पर सारस आते हैं, साइबेरियन सारस भी आते हैं, जैसे भरतपुर के केवलादेव में आते हैं, वैसे ही एक तो ये, एक है हमारा रावतसर। ये रावतसर में और बड़ोपल में दोनों जगह एक सेम ग्रस्त संख्या, सेम की संख्या, मतलब सेम की समस्या है। इस सेम की समस्या को दूर करने के लिए जिप्सम का प्रयोग सर्वाधिक किया जाता है। तो जिप्सम हुआ, पोटास के भंडार, ये सारे कहाँ पर हैं? राजस्थान में, हनुमानगढ़ जिले में आपको मिलेंगे। तो उसके कारण ये योजना चलाई गई, जिसमें आर्थिक सहयोग नीदरलैंड व हॉलैंड का है, सेम की समस्या से निपटने के लिए, ठीक है दोस्तों। तो एक प्रश्न आप लोगों से पूछ के जाऊंगा मैं, इराडी आयोग का संबंध कब किया गया? यानी जैसे हम कहते हैं जसराज चोपड़ा कमेटी आई थी, ठीक है, इसी प्रकार इराडी आयोग का संबंध कब किया गया? किससे है, मतलब किस घटना से है इराडी आयोग का संबंध? तो मैं आप लोगों से कहता हूं, निगाहों में मंजिल साफ थी, बार बार गिरे मगर गिरकर संभलते रहे। हवाओं ने तो कोशिश बहुत की मगर हम चिराग थे जो आंधियों में भी जलते रहे, जो आंधियों में भी जलते रहे। तो अब आ चुकी है आपके सामने सभ्यता, कालीबंगा सभ्यता। और कालीबंगा सभ्यता में उत्खनन कार्य किनके द्वारा किया गया है? तो इसके बारे में आपको गजानंद जी सर बताएंगे। ऑप्शन आपके सामने है, अमलानंद घोष, दयाराम साहनी, बीबी लाल थापर, बीके थापर, डॉक्टर हनारिड, विजय अग्रवाल, जॉन मार्शल व बटन। इसको कालीबंगा को दीनहीन बस्ती के नाम से भी जाना जाता है। और मेरा ये कालीबंगा का एक वीडियो डाला हुआ है जिसमें मैंने कहानी के माध्यम से बताया था, एक लुगाई और मुटियार की कहानी ही, बहुत ही जोर की बात। लुगाई भी ने कूटे तो वो खेत में जावे तो दोहरा काम करे, ठीक है, बेल ने लेर जावे तो दोहरे जुते हुए खेत मिलते हैं, वहाँ पर उसको चक्कर आ जाते हैं तो खोपड़ी में लग जाती है, शल्य चिकित्सा का प्रमाण मिला है, ऊँट की अस्थियाँ मिलने लग रही है, ऊँट लेके भी जावे वो, ठीक है, बेल कौन लेके जाए, ऊँट लेके जावे। तो ऐसे कुछ अग्नि वेदिकाएं, मेसोपोटामिया की मोहर, ये सारी बातें मैंने बताई है, वो वीडियो देखना। इसका उत्तर आपको गजानंद जी सर बताएंगे। तो गजानंद जी, मैंने आपको सभ्यता के अंदर करवाया था कि कालीबंगा सभ्यता की जो खोज है वो किसने की थी और उसके अलावा उसका जो उत्खनन था वो किसने किया था। अगर अपने बात करें इसकी खोज की, तो खोज तो इसकी आपको पता ही होगा 1951-52 में अमलानंद घोष ने की थी। और इसके उत्खनन से संबंधित मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी कि कालीबंगा का अर्थ क्या होता है। कालीबंगा का अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियाँ।
और अब आप ऐसे मान लो कि अगर कोई महिला आपको काले रंग की चूड़ियां मंगवाती है आपसे और आप लाल ले जाकर देते हो तो उस आपके क्या पड़ेंगे, थप्पड़ पड़ेंगे। यानी कि बीवी लाल और बीके थापर ने इसका क्या किया था, उत्खनन किया था। कि सर किया कब था, 1961 से लेकर 1969 के बीच में इस सभ्यता का क्या किया गया था, उत्खनन किया गया था। लेकिन अगर अपनी बात करें कालीबंगा सभ्यता से संबंधित तो राजस्थान के इतिहासकार एक रहे हैं जिनका नाम आता है डॉक्टर दशरथ शर्मा, जिन्होंने कालीबंगा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा है। बिल्कुल गजानंद जी सर, बीबी लाल और बीके थापर बा बीबी जब कुट्टा तो मुंह लाल ही हो जाए, ऐसा ही मैंने वीडियो में कहानी के माध्यम से समझाया है और आप उसको देखना, बहुत ही शानदार तरीके से बताया गया है वो वीडियो। तो मैं आप लोगों को और बताना चाहता हूँ यहाँ पर कालीबंगा सभ्यता के बारे में। देखियो, अगर बीवी चूड़ियाँ चाड़ियाँ मंगावे तो लियार दे दियो, नहीं कदे लाल गाल कर दिया तो टोता फिरोगा, पतो नहीं चलेगा, बेरा ही नहीं पाट रहा कि तो खू गया, पेपर का भी नहीं पता चलेगा, मेरा दौरा तो नहीं समझ में आ रही, थमने भी नहीं आवेगी। ठीक है, हरियाणी में बोलिया करे, न्यू बात समझ में आई बेटे। ठीक है, तो असंगत युगम छांटिए छोटा किलकिला, यानी ये असंगत युगम है शुभंकर। जिलों के शुभंकर के बारे में मैं लगातार प्रश्न आप लोगों के लिए बता रहा हूं, इनको नोट करते रहें। तो छोटा किलकिला किस जिले का शुभंकर है? बिल्कुल सही है, आरजे 31 का शुभंकर है, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। तो मैं यहाँ बताना चाहता हूँ कि अपने लगभग पूरी जानकारी थी जो यहाँ पर अपने बात कर चुके हैं हनुमानगढ़ जिले की। तो अब अपने बात करेंगे कि चौसिंगा। तो चौसिंगा बिल्कुल पिछला ही जिला दर्शन किया, चित्तौड़गढ़ है। उड़न गिलहरी प्रतापगढ़ सीता माता अभ्यारण्य, गलत हुई कौन सा, मसोवा जिसे बोलते हैं, ये तो बिल्कुल आपका सही हो गया। एक अपने हनुमानगढ़ में बात करें करणपुरा गांव, तो यहाँ से भी कुछ सभ्यताओं के अवशेष प्राप्त हुए हैं, ये ध्यान रखना। ठीक है, सूती कपड़े के साक्ष्य कहाँ से मिले? कालीबंगा से मिले हैं। तंदूरी चूल्हे के, अलंकृत ईंटों के एक समान वो सड़कें काटती थी ना समकोण पर, वो भी यहाँ पर ध्यान रखना है। भूकंप के साक्ष्य भी, तो सारी चीज़ें आपको पढ़ कर रखनी है। मेरे वीडियो डाले है बे चीज़ें बटूम पढ़ लो ताकि अपन एक जगह टाइम खराब ना करना पड़े। तो इनको प्रश्न हो जाएगा। शाहीन असंगत है, क्योंकि जो शाहीन है वो कहाँ का है? सिक्कर का शुभंकर है। तो गुरुजी पाली को की है? पाली का है तेंदुआ। पाली का क्या है? तेंदुआ पाली का शुभंकर है। तो सभी साथियों से अलविदा चाहूंगा। सभी वीडियो को शेयर कर दीजिए, अपने साथ साथियों को जोड़ते रहें। जय हिंद, जय भारत, अपना परिवार यूं ही बना रहे और आशा करता हूं कि हम ऐसे ही आगे निरंतर बढ़ते रहेंगे। जय हिंद साथियों।